प्रदेश में बीजेपी का संकट गहराता जा रहा है। क्या केंद्रीय नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ के बीच की खाई इतनी गहरी हो गई है कि उसे पाटना अब मुश्किल लग रहा है? क्या 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा? क्या योगी आदित्यनाथ ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है? ये वो तमाम सवाल हैं जो सबके जहन में आ रहे हैं। खासतौर पर अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर जो घटनाक्रम देखने के लिए मिले हैं, जो मीटिंग्स का दौर देखने के लिए मिला है, उससे ये सवाल जो है और ज्यादा गहराते जा रहे हैं। खासतौर पर रविवार को जिस तरह से पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने पहले आनंदीबेन से मुलाकात की और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष जो हैं हृदय नारायण दीक्षित, उनसे मुलाकात जिस तरह से की है, उसने इन अटकलों को और ज्यादा हवा दी है। और एक बंद लिफाफे का जिक्र जो है वो लगातार जो हो रहा है, उस पे भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उस बंद लिफाफे में किसके नाम है? बंद लिफाफे में ऐसा क्या था जो राधा मोहन सिंह ने आनंदीबेन को सौंपा है? तो ये वो सवाल है जो सबके जहन में है। लेकिन अभी ये लग रहा है कि जो संकट है और आगे गहराता हुआ ही नजर आ रहा है, जब तक इसको लेकर साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जाता है। क्योंकि आपने देखा कि न सिर्फ विपक्ष ने इस नाकामी को लेकर कोरोना के सवाल उठाए हैं, बल्कि खुद पार्टी के अंदर से इस तरह के सवाल उठ खड़े हुए। और जिस तरह से कोरोना में हमने देखा कि न सिर्फ पूरे मुल्क ने, बल्कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य था जो सबसे ज्यादा प्रभावित था। वहां से इस तरह की तस्वीरें, चाहे गंगा में तैरती हुई वो शव हो या फिर प्रयागराज के तट पर रेत में दबे हुए वो शव हो, उन सब ने इतनी बदनामी पार्टी की है, इतनी बदनामी उत्तर प्रदेश सरकार की है कि अब वो छिपाए नहीं छिप रही है। और पार्टी को ये लग रहा है कि क्या वाकई में उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है आने वाला 2022 का, वो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जा सकता है। और न सिर्फ ये, बल्कि पार्टी से खुद से विरोध के स्वर जो है वो बेहद पुख्ता तरीके से उठ रहे हैं, चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो। कई ऐसे चेहरे हैं और एक रिपोर्ट से के जरिए और कुछ सूत्रों के जरिए ये भी खबर है कि 60% के करीब जो विधायक हैं वो अभी योगी आदित्यनाथ से नाराज चल रहे हैं। कई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने बीएल संतोष से खास जब वो लखनऊ पहुंचे थे तो उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार किया था। उनका ये कहना था कि चंद नौकरशाहों की बदौलत ही पूरी पार्टी जो सरकार है उत्तर प्रदेश की वो चल रही है, और जो मंत्री हैं उनको उस तरह से, जो उनको कार्यभार दिए गए हैं, उनको उस तरह की पावर नहीं दी गई है जिसके वो हकदार हैं। यहाँ पर नाम लेना केशव प्रसाद मौर्य का भी लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि 2017 में आपको याद होगा कोई एक चेहरा जो मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में था, वो था केशव प्रसाद मौर्य का। वो ओबीसी चेहरा थे। बड़ी तादाद में ये माना जाता है कि ओबीसी वोट बीजेपी की झोली में उत्तर प्रदेश में इसलिए आया था क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो पार्टी का उस तरह से चेहरा थे। और बहुत बड़े पैमाने पर ये खबरें सामने आई थी कि केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन एक तरह से शॉकिंग कहें या फिर सरप्राइज के तौर पर योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आया। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया और तब से ही ये माना जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री तो बनाया गया, लेकिन उनको वो जिम्मेदारियां नहीं दी गई, वो इज्जत नहीं दी गई जिसके वो असल हकदार थे। और लगातार जो एक तरह से केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में ठनी रही, और ये माना जाता है कि एक रबर के गुड्डे की तरह ही उनकी जो है वहां पर हैसियत जो है वो रही थी एक मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के तौर पर, वो भी ऐसा उप मुख्यमंत्री, ऐसे प्रदेश का उप मुख्यमंत्री जो कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। और अब जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, पहले ना प्रधानमंत्री ने, ना गृह मंत्री ने, ना ही पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री को यानी योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन की बधाई दी सार्वजनिक तौर पर। और इसके बाद अटकलें और ज्यादा तेज हो गई। हालांकि फिर ये खबरें चलाई गई कि फोन किया गया था, ये किया गया था, वो किया गया था, लेकिन जो चीजें जब सार्वजनिक नहीं होती हैं, सार्वजनिक तौर पर जब बधाई नहीं दी जाती है, तो उससे साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि केंद्रीय नेतृत्व में और योगी आदित्यनाथ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। और उसके बाद आप ये देखें कि मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ। पहली तस्वीर आप ये देखें कि ये कुछ राज्यों के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जहां पर प्रधानमंत्री की तस्वीर को आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अब आप ये उत्तर प्रदेश के सरकार का सोशल मीडिया अकाउंट आप देखिए और आप इसमें देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री की तस्वीर जो है इसमें से नदारत है। बल्कि नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है
उसको लेकर जो सोशल मीडिया अकाउंट से जिस तरह का जो तस्वीरें जो है जारी की गई और जो बताया गया कि किस तरह से काम किया जा रहा है, उसमें भी आप ये देखें कि किस तरह से प्रधानमंत्री की जो तस्वीर है वो इसमें से भी गायब है। तो ये साफ तौर पर बताता है कि केंद्रीय नेतृत्व के बीच में और योगी आदित्यनाथ के बीच में सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये खाई जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब इसको पाटना की जो कवायदे हैं वो कितनी सक्सेसफुल, कितनी कामयाब हो पाती हैं, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि जो नाकामी कोरोना काल में देखने के लिए मिली उत्तर प्रदेश में, उससे पार्टी भी बेहद परेशान है और ये परेशानी इतनी ज्यादा है कि वो छिपाई नहीं छिप रही है। और यही वजह है कि ये जोर शोर से ये खबरें अभी भी चल रही हैं कि क्या चेहरा बदला जा सकता है उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव के में, और क्या और कोई बड़े बदलाव जो हैं क्या वो हो सकते हैं, ये भी देखना बेहद अहम होगा। और आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ देखने के लिए मिल सकता है, सब पर हमारी नजर जो है वो बनी रहेगी। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगी कि 2017 में जो इलेक्शन लड़ा गया था उत्तर प्रदेश का, वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर नहीं लड़ा गया था, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था और उनके ही चेहरे पर 300 से ज्यादा सीटें जो हैं वो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में हासिल की थी। और बाद में फिर योगी आदित्यनाथ को कमान सौंपी गई थी, कहीं से कहीं तक उनका नाम भी शामिल नहीं था। तो क्या वाकई में ये जोखिम उठाया जा सकता है? जिस तरह के टकराव की जो खबरें जो है वो देखने के लिए मिल रही हैं, क्या वाकई में ये टकराव और आगे बढ़ सकता है? और क्या योगी आदित्यनाथ ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे हैं? ये सब भी बड़े सवाल हैं जो उठ रहे हैं। आगे आने वाले वक्त में देखना है कि क्या फैसला लिया जाएगा। जो मीटिंग्स का दौर अभी भी चल रहा है, उसमें क्या देखने के लिए मिल सकता है, ये बेहद अहम है। लेकिन ये जरूर है कि केंद्रीय नेतृत्व के बीच में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। तो आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब।